तो आप सभी दूर दूर से भक्तजन इस प्रांगण में पहुंचे हैं। आप सभी कृष्ण भगवान से मिलने के लिए पहुंचे हैं। आप सभी का इस व्यासपीठ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का, और आशा करता हूं मेरे कृष्ण की कथा आप सभी बड़े प्रेम से, श्रद्धा से और भाव से श्रवण करेंगे। और कोशिश करना जीवन में कि कथा का अगर एक शब्द भी आपने अपने जीवन में उतार लिया तो समझो ये कथा पूर्ण हो गई। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कहां पर विश्राम हुई थी कल की कथा है, किसी को पता है? तो राजा परीक्षित को जो है वो श्राप लगा है, और ये राजा परीक्षित को ही श्राप नहीं लगा है, आप हम सभी को भी ये श्राप लगा है? क्या श्राप लगा है? 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं उन सभी को श्राप है। 7 ही दिन में सबने मरना है, 8वां दिन किसी के लिए नहीं है। इसलिए हमेशा हर एक सांस पर जो है वो कृष्ण नाम भजना चाहिए। आज सुखदेव महाराज जी परीक्षित की सदगति के लिए पधारे हैं। पहले जैसे ही परीक्षित को पता लगा कि मुझे श्राप लगा है, 7वें दिवस में सर्प मुझे दंश करेगा, तो आज घबराया हुआ है। क्यों? क्योंकि अपनी मृत्यु का अगर पहले किसी को पता लग जाए तो अगर उसने 2 महीने जीना हो तो वो 10 ही दिन में मर जाएगा। ये सबसे बड़ा इफेक्ट होता है। ये हमारे मन को अगर कुछ बात का पता चल जाए तो ये अंदर ही अंदर घबराने लग जाता है। कोई भी बीमार आदमी देख लेना, जब तक बीमारी का पता नहीं लगेगा तब तक हृष्ट पुष्ट रहेगा, और जैसे बीमारी का पता लगेगा दिन प्रतिदिन जो है वो घटता रहेगा। आज राजा परीक्षित का भी यही हाल है। घबरा रहा है, सीधा जो है गंगा घाट पर पहुंचा है और सब ऋषि मुनियों से पूछ रहा है, महाराज एक ही बात पूछ रहा है कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। और जल्दी मरने वाला एक परीक्षित ही नहीं है, हम सब जल्दी मरने वाले हैं। सिर्फ 7 ही दिन है सभी के पास। 8वां दिन तो प्रभु ने बनाया ही नहीं है। तो कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है। किसी भी संत को यह पता नहीं है कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। आज जैसे ही सुखदेव महाराज जी को देखा तो सब जितने भी संत थे आज राजा परीक्षित को कह रहे हैं, अरे राजा परीक्षित, आज तेरा जन्म जो है वो सफल हो गया। देख साक्षात सुखदेव महाराज जी आ रहे हैं। ये तुझे श्राप नहीं लगा है, ये तो वरदान मिल गया तुझे है कि साक्षात आपके सामने सुखदेव महाराज जी जैसा प्रवक्ता जो है वो पहुंचा है। कहते सुखदेव महाराज जी जैसे ही आए, उनसे कोई फालतू का सवाल मत करना। ये मत पूछना कि मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही है कैसे चलेगी, मेरे पास धन नहीं है कैसे आएगा। जीव कल्याण हेतु उनसे प्रश्न करना, और इतने प्रश्न करना कि 7 दिन जो है तेरे साथ उनके बीत जाएं। तो तेरा ये जन्म जो है वो सफल हो गया, ये श्राप नहीं है फिर। और जैसे ही सुखदेव महाराज जी आए, आज परीक्षित महाराज जी ने सबसे पहले चरण स्पर्श किए हैं। सुंदर आसन बैठने को दिया है गंगा घाट के ऊपर, और पूछ रहा है राजा परीक्षित, महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न किया है परीक्षित ने। फिर क्या कहते हैं सुखदेव महाराज जी, अरे परीक्षित तू धन्य है
तूने ये अपने लिए नहीं पूछा है, ये पूरे संसार का प्रश्न है, सबका प्रश्न है, क्योंकि जल्दी तो सबको ही मरना है। इसलिए परीक्षित, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास ना जाए। न जाने इस श्वास की आवने होए ना होए। कहते परीक्षित, इस श्वास की जो एक श्वास आ गया है उसका दूसरी बार पता नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा है? इसलिए हर श्वास के ऊपर जो है वो कृष्ण भजना चाहिए। ये सबसे पहला दिया है, क्योंकि ये जो दम हमारा चल रहा है इसका कोई भरोसा नहीं है। कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। ओ कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। ओ कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। जीवन दे दिन चार हो, इस जीवन दे दिन चार, दम आवे ना आवे। कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। ओ कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। सभी जरा तालियां लगा दो। मिट्टी दे खिलौने तो मिट्टी हो जाएगा। पापा दे समुद्र च मोती की में पावेगा। पापा दे समुद्र मोती की में पावेगा। पापा दे समुद्र मोती की में पावेगा। पापा दे समुद्र च मोती की में पावेगा। पापा दे समुद्र च मोती की में पावेगा। आज वक्त है सोच विचार हो, आज वक्त है सोच विचार, दम आवे ना आवे। कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। ओ कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। हरि बोल। माया दा तू करे ना को माने ओए बंदिया। धरी रह जाए तेरी शान ओए बंदिया। धरी रह जाए तेरी शान ए बंदिया। धरी रह जाए तेरी शान है बंदिया। छज इस माया नाल प्यार हो,
छठ इस माया नाल प्यार तम आवे ना आवे कि तम दा भरोसा तम आवे ना आवे कि तम दा भरोसा तम आवे ना आवे। सभी जना भाव से जिना दे लई करे रेव ओए बंदे देखी तेरे नाल नहीं हो जाना कोई करेगा देखी तेरे नाल कोई जाना नहीं करेगा देखी तेरे नाल नहीं जाना कोई करेगा ना कर जीवन बेकार हो ना कर जीवन बेकार दम आवे ना आवे कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे ओ कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। कहते परीक्षित इस दम का कोई भरोसा नहीं है, जिसको हम अपना समझ रहे हैं वो हमारा अपना नहीं है। जिस किसी को भी रिश्तेदार को बेटे को बहू को हम अपना समझ रहे हैं, कहते कोई हमारा नहीं है, साथ में कोई नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो यही जो यहाँ पर 2 घड़ी हमने बिताए हैं सत्कर्म में जो बिताए हैं वही हमारा जो है साथ जाने वाला है। और परीक्षित तू इतना क्यों घबरा रहा है? तेरे पास तो 7 दिन पड़े हुए हैं, हैं? 7 दिन में तू अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए ना जाने कितने सत्कर्म कर सकता है। आज तू मेरे पास जो आया है, मैं तुझे तेरा जीवन सफल बनाऊंगा, तू घबरा मत। परीक्षित महाराज पूछ रहे मुझे क्या करना पड़ेगा महाराज? तो आज सबसे पहले क्या कहा सुखदेव महाराज जी ने? जितासनो, मैंने सबसे पहले दिन का कथा कही थी कि आसन को जीतो। आज सुखदेव महाराज जी भी यही कह रहे हैं कि राजन सबसे पहले अपने आसन को जीत लो, उसके बाद आप भजन कर सकते हो। जब तक आपका आसन पक्का नहीं है, कहते तू कुछ भी नहीं पा पाएगा। जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। कहते सबसे पहले आसन को जीत, और जैसे ही आसन को जीतेगा अपनी श्वासों के ऊपर जो है श्वासों को जीतना फिर प्रारंभ करो प्राणायाम के द्वारा। जित संगो, उसके बाद आपका संग जो है वो अच्छा होना चाहिए, बुरा संग नहीं होना चाहिए। कहते अगर तूने ये चीजें जीत ली तो तुझे उसको पाने में देरी नहीं लगेगी। परीक्षित के मन में कुछ शांति मिली है परीक्षित को। आज सुखदेव महाराज जी जैसा अगर प्रवक्ता किसी को मिल जाए, उन जैसी कथा कहने वाला कोई मिल जाए, तो ये जीवन जो है वो धन्य हो जाए, है?
परंतु इस कथा को अपने जीवन में उतारने के लिए कुछ ना कुछ तो परिश्रम करना ही पड़ेगा, तभी ये सार्थक हो सकता है? तो जीवन में याद रखो, जैसे हम सुबह उठते हैं, देखो सब सुबह उठने का बताया है नियम, सुबह जल्दी उठना चाहिए। सबसे पहले उठ के क्या करना चाहिए ये बता रहे हैं, क्या करना चाहिए सबसे पहले उठ के? कहते महाराज ग्रीन टी चाहिए सबसे पहले, तब कहीं जाके। आजकल तो देवियों ने महापुरुषों की ड्यूटी लगाई होती है, सबसे पहले चाय लेके आना, उसके बाद भाई और काम देखूंगी, है? तो चाय पीने को नहीं कहा है, चाय के कप को मत देखो कि कब आएगा और कब उठेंगे। ये विष घोला जा रहा था हमारे अंदर। हमारे भारतवर्ष में चाय नाम का कोई नाम ही नहीं था। यहां पर तो पहाड़ी गाय का, देसी गाय का दूध पिया जाता था, है? चाय का नाम तो नामो निशान ही नहीं था। परंतु अंग्रेजों ने देखा, कहते ये तो दूध पी रहे, बलिष्ठ हो रहे हैं, तगड़े हो रहे हैं, हम इनके साथ नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए क्या घोल दिया उसमें? चाय की पत्ती घोल दी, साथ में जहर घोल दिया। कहते इसको पीते रहेंगे, अपने आप ही कमजोर हो जाएंगे, है? ऐसी लत लगा दी कि आज घर में अगर कोई भी मेहमान आए तो सबसे पहले गिलास चाय का आता है, कोई दूध लेके नहीं आता है? तो क्या कहा है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए जब अपने बिस्तर में हो? कहते सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। सबसे प्रथम बात कही है। कहते अगर अपने हाथों के दर्शन करोगे तो 3 देवताओं के वैसे ही दर्शन हो जाएंगे, हैं? हमारे हाथों में भी भगवान बसते हैं, बैठे हुए हैं। क्या कहा है? कराग्र लक्ष्मी, करके आगे वाले भाग में, इनमें उंगलियों में क्या बैठी है? लक्ष्मी माता बैठी है। कहते कराग्र लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते करे दर्शनम। कहते आगे वाले भाग में जो है वो लक्ष्मी मैया विराजमान होती है सुबह के समय, और मध्य के भाग में, बीच में जो है वो सरस्वती माता का वास कहा है, और मूल में कहते ब्रह्मा का वास होता है। ये 3 चीजें कही है, देखो ध्यान से सुनने वाली बात है। पर हमने कप के दर्शन करने शुरू कर दिए, हाथों के दर्शन कौन करे, है? तो इसलिए सुबह उठकर जो है सबसे पहले कहते ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जो ब्रह्म मुहूर्त के बाद में उठता है, कहते उसकी उम्र जो है वो घटती रहती है, और जो सुबह जल्दी उठता है उसकी उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती है? और आधे रोगों से वैसे ही मुक्त हो जाता है वो। कहते पंडित जी हम तो प्रातः काल ही उठते हैं। क्या समय है प्रातः कालीन का? कहते 7 बजे का टाइम है। 7 बजे से पहले नहीं नींद खुलती हमारी, है? परंतु वो नहीं है प्रातः काल। 4 बजे से और 5 बजे के बीच में कहते 5:30 हो जाए, बस, इससे ज्यादा नहीं। ये समय सबसे पहले उठने का है। इस समय की जो हवा होती है उसमें कई देवी देवता विचरण करते हैं, घूमते रहते हैं, और वो हवा हमारे शरीर को प्राप्त होगी तो हमें अच्छी सद्बुद्धि आएगी, हमारे कई रोग वैसे ही खत्म हो जाएंगे। अमृत बेला कहा गया है इसे, है? स्नान की संज्ञा दी, स्नान का बताया है सुखदेव महाराज जी ने। कहते ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। परीक्षित 3 प्रकार के स्नान बताए हैं। कौन कौन से हैं 3 जानते हैं आप? एक देव स्नान कहा गया है सबसे पहले।
देव स्नान का है 3 बजे से कहते 5 बजे के बीच में जो है वो देव स्नान हो जाए। 3 बजे से और 4:30 बजे का समय रखा है देव स्नान का। उसके बाद आता है मनुष्य स्नान 4:30 बजे से 5:30 बजे तक, ये मनुष्य स्नान है। और उसके बाद का कौन सा स्नान है? कौन सा? उसके बाद का है राक्षसी स्नान है। अब आप देख लो कौन कौन नहाता है इस समय में। सूर्योदय के बाद कहते स्नान करना निषेध बताया है, परंतु आज हमने एक नया ही रूल चला दिया है अपने घरों में। कहते पहले घर का सारा काम कर ले उसके बाद स्नान करेंगे, है? मना भाई ऐसा क्यों कि घर का काम सारा करने के बाद फिर स्नान करना? फिर स्नान करने का फायदा क्या है? अपवित्र होकर आप सारे घर में घूम रहे हो, फिर उसका झाड़ू पोछे का फायदा? कहते पंडित जी बाद में गंदगी लग जाती है, धूल मिट्टी लग जाती है, फिर नहाने का फायदा है? नहीं, ऐसा नहीं है। कहते सबसे पहले उठकर जो है वो स्नान कर लेना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी काम करो, फिर आप नहा लो दोबारा, कोई बात नहीं। पहले का जो समय होता था उसमें स्त्रियां अपने रसोई घर में बिना स्नान के नहीं जाया करती थी, स्नान करके रसोई घर में जाना। परंतु आजकल तो 12-1 बजे बज जाता है नहाने के लिए, है? ये परीक्षित महाराज जी बता रहे हैं कि सवेरे जल्दी उठकर जो है वो स्नान करके जो है थोड़ी देर 1 घड़ी 2 घड़ी जितना समय मिले भगवान का भजन करो, और उसके बाद पूरा दिन आपके पास है। पूरे दिन में आप अपने घर का काम, गृहस्थ आश्रम का काम कर सकते हैं। सुखदेव महाराज जी के जैसा प्रवक्ता भूतो न भविष्यति, कभी नहीं मिल सकता ऐसा प्रवक्ता, है? आज परीक्षित महाराज जी पूछ रहे हैं, महाराज आप इतनी सुंदर बातें कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है भगवान जो है वो बड़े बड़ों के घर में जाते हैं, छोटों के घर में नहीं जाते हैं, हैं? अमीरों के ही होते हैं शायद, है? क्या कहते हैं सुखदेव महाराज? अरे ऐसा नहीं है, देखो उस विदुर को देखो, वो तो एक दासी का पुत्र है, उसके घर में मेरा भगवान कितने सुंदर रूप से भोग लगा रहा है। सुनी है ना आपने कथा कि भगवान ने जो है विदुर के घर में जो है वो छिलकों का भोग लगाया है। भगवान से जब एक बार उद्धव ने पूछा कि ये प्रभु आप मुझे ये बताइए कि आपको सबसे ज्यादा आनंद जो है वो किसके घर भोग लगाने में आया है, तो सिर्फ 2 का ही नाम लिया है कन्हैया ने। कहते एक विदुर के घर में और दूसरा भिलनी के झोपड़ी में जो है भोजन जो मैंने वहां पर किया है वैसा अमृत मुझे कहीं नहीं मिला है, क्योंकि उनका भाव ही ऐसा था। गरीबी अमीरी मेरा कन्हैया ने कभी देखी ही नहीं, छुआ अछूत कभी देखी ही नहीं उसने तो देखा है तो सिर्फ प्रेम देखा है। प्रेम बिन फिरती नहीं माला हरि के नाम की, है? जब तक प्रेम नहीं है जितनी मर्जी माला फेरते रहो कोई फायदा नहीं है। ये 2.5 अक्षर है प्रेम के, एक आधा नहीं है। किसी को पता है वो 2.5 अक्षर कौन से हैं? है पता? बोलो जरा, जोर से बोलो। क्या बोल रहे हैं? कृष्ण ही है, और भी है कुछ? ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो कहते पंडित हुए हैं। तो 2.5 अक्षर का एक कृष्ण ही नाम नहीं है, बहुत नाम है। अब एक आधा हो तो मैं भी बताऊं, इसमें तो बहुत जुड़ जाते हैं। बहुत नाम जुड़ जाते हैं कृष्ण के साथ, है? परंतु प्रेम, प्रेम की परिभाषा दी गई है। कहते प्रेम अगर हो ना किसी का तो किस तरह से दी? कहते जैसे लैला मजनू का प्रेम होता था ना, वैसा प्रेम करना चाहिए भगवान से, है?
आज भी लैला मजनू का अभी भी अगर नाम लेते हैं ना, कोई देखे हमने, वो सीधा बोलते हैं मैं तो लैला मजनू जितना प्यार करता हूं। आप लोगों ने सुनी है किसी ने लैला मजनू की कहानी? है किसी को याद? प्रेम की परिभाषा सीखो। लैला मजनू का आपस में इतना ज्यादा प्रेम था, कहते अपना सीना काट कर चीर कर जो है वो मजनू ने खून का ढोंगा भरकर जो है वो भिजवाया था। और फिर जब लैला ने उस खून को देखा था, कहते वो भी उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गई। मानो कि अगर भगवान से भी छोड़ा हो जाए तो हमारा श्वास एक क्षण भी ना चले। जिस समय महारास हुआ था उस समय कृष्ण भगवान गायब हो गए थे गोपियों के बीच में से। और जब गायब हो गए, अदृश्य हो गए, कहीं दिख नहीं रहे, तो गोपियों को बड़ा विरह हुआ। इतना विरह हुआ कि मानो बस कोई श्वास चली हुई है, श्वास कोई आ रही है, कोई जा रही है, बस बड़ी मुश्किल से चली है। जब कन्हैया ने देखा कि अंतिम समय, तो कन्हैया एकदम प्रकट हो गया उनके सामने। और कन्हैया से सब गोपियां लगी कहने, अरे कन्हैया तू हमें छोड़ के क्यों चला गया था? हम तो थोड़ी देर में मरने ही वाली थी। कन्हैया कहता है नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ परीक्षा ले रहा था तुम्हारी, तुम निश्चिंत रहो, मैं तो परीक्षा ले रहा था, बस मैंने परीक्षा ले ली। गोपियां कहती अच्छा तो बताओ कितने नंबर दिए हमें? कन्हैया बोलता है 0/0 नंबर मिले, तुम्हें कोई नंबर नहीं मिलेगा। गोपियां कहती अच्छा 0 क्यों मिले हमें? कहते तुम मुझसे प्रेम नहीं करती। सब गोपियां बोल रही है अरे कन्हैया हम तो तुझसे बहुत प्रेम करती हैं, तू ऐसा कैसे बोल सकता है हमारे लिए? कहते नहीं गोपियों, अगर तुम प्रेम करती तो प्रेमी जो है अपने प्रेमी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तुम अब तक तो मर जानी चाहिए थी, तुम तो अभी तक जीवित खड़ी हो। सभी गोपियों ने कहा अरे कन्हैया तूने हमें ढंग से देखा ही नहीं अभी तक, हम तो बिल्कुल मरी हुई है, मरी हुए के समान है। हम तो सिर्फ तेरी कथाओं को याद कर 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 जीवित हैं, बाकी हमारे अंदर अब श्वास नहीं है, आत्मा नहीं है। आत्मा तो हमारी तेरे साथ जुड़ी हुई है। गोपियों जितना प्रेम कोई नहीं कर सकता जीवन में। जितना प्रेम गोपियों ने कृष्ण भगवान से किया है वो सिर्फ गोपियां ही जान सकती है। निष्काम भाव से प्रेम किया है। और हम लोग प्रेम जरूर करते हैं पर हमारी कुछ ना कुछ कामना जरूर पड़ जाती है? कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चला रहता है कि ऐसा मिल जाए या वैसा मिल जाए, ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए, है? मैंने देखा है, अपने घर में भी देखा है, औरों को भी देखा है, सब बांधे रखते हैं घर में, महाराज ये लो 100 रुपया है, बस मेरा एक काम हो जाए, बस मैं कढ़ाई चढ़ानी है तब। अरे भगवान तुम्हारे हलवे का भूखा थोड़ा नहीं है, हैं? कि तुम रिश्वत दे रहे हो भगवान को भी। आदमी इतना स्वार्थी हो गया है कि भगवान को भी रिश्वत लग गया देने हैं। पहले मेरा ये काम हो जाए तब मैं तुझे कढ़ाई चढ़ाऊंगा, ना तो दंड थोड़ा देना है, तब नहीं देना, नहीं तो कुछ नहीं। इतना स्वार्थी है इंसान। अगर काम बन गया तो ठीक है, तो विश्वास है, ना बना तो बस विश्वास खत्म। फिर कहता है वो कुछ नहीं होते, ये सब ऐसे ही है। क्योंकि हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो गए। एक बार देखते हैं किसी को परीक्षा लेकर, अगर अच्छा निकला तो ठीक है, दूसरी बार बस ये नहीं है, बस ऐसे ही है। थोड़े दिन तो हम उस आदमी को या उस कन्हैया को, भगवान को इतना मानने लगेंगे कि बस इसके सिवा कुछ है ही नहीं। और परंतु हमारा प्रेम जो है वो स्थिर नहीं रहता। जो प्रेम आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों नहीं, और एक समय ऐसा हो जाएगा आप शक्ल देखनी भी उसकी पसंद ना करोगे, है? होता है ऐसा, ये हकीकत है।
परंतु लगन जिसके साथ एक बार लगा ली, उससे इतनी निष्ठा से लगाओ कि बस उसी को मानो। वो अच्छा है बुरा है फिर चाहे जैसा मर्जी है, उसके ऊपर विश्वास करना सीखो। विश्वास ही फल देता है। विश्वास के बिना किसी को भी आप जो मर्जी करवा लो, जब तक विश्वास नहीं है तब तक कुछ नहीं होने वाला आपका। चाहे साक्षात भगवान आ जाए, अगर विश्वास नहीं है तो वो भी कुछ नहीं कर सकता भाई है। तो आज विदुर जी की कथा बड़ी सुंदर रूप से आई है। कहते आज जो है हस्तिनापुर जो है, आज दुल्हन हस्तिनापुरी जो है आज दुल्हन की तरह सजाई गई है। और आज मेरा कन्हैया जो है वो शांति दूत बनकर जो है हस्तिनापुर में आया है। आज विदुर को भी पता लगा, हस्तिनापुर में नहीं रहते विदुर जी, झोपड़ी बनाकर रहते हैं। विदुर जी को जब पता लगा कि मेरा कन्हैया आ रहा है, तो आज विदुर जी और विदुर रानी दोनों हस्तिनापुर में आए और भीड़ लगी हुई है कन्हैया को देखने के लिए। सबसे पीछे जो है वो आज जगह मिलती है खड़े होने के लिए। किसको? विदुर जी को। विदुर रानी कहती है और हम तो बहुत दूर पीछे खड़े हैं, क्या कन्हैया को हम दिख भी जाएंगे? विदुर जी कहते हैं वो मेरा कन्हैया है, सहस्त्र शिरखा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। कहते उसके हजारों लाखों आंखें हैं, वो हमें जरूर देखेगा, तो चिंता ना कर, यहीं खड़ी रहे। और आज कन्हैया का रथ हस्तिनापुर में आया है और आज दुल्हन की तरह सजाई हुई बड़ी सुंदर लग रही है आज पूरी नगरी। और आज भीड़ में से जैसे कन्हैया निकल रहा है, तो आज कन्हैया की नजर जाके कहां पड़ी? सीधी विदुर जी के ऊपर पड़ी। मानो आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। कहते विदुर जी घर जाइए, आ रहा हूं, भोजन करने आ रहा हूं आपके घर में। आज विदुर जी इतने खुश हुए, भागे भागे घर गए, सारे साफ सफाई करने लगे। मेरा कन्हैया आज मेरी झोपड़ी में आ रहा है, भोजन करने है, निमंत्रण आया है। दुर्योधन के 56 भोग छोड़ दिए भगवान ने। कहते मुझे तो विदुर ने बुलाया है जाकर है। दुर्योधन ने भगवान को बांधने का प्रयत्न किया। देखो, जो जिसने सारी सृष्टि लय और प्रलय हो जाती है, जिसके आंख छपकाने से ही उसको बांधने दुर्योधन चला था। भगवान ने अपना विराट रूप जो है सबसे पहले दिखाया था दुर्योधन को। घबरा गया एकदम से। और आज जो है मेरा कन्हैया विदुर जी के घर में पहुंचते हैं, और आज घर में विदुर जी नहीं है, विदुर रानी है। विदुर रानी जो है आज स्नान कर रही है और मेरा कन्हैया आज दरवाजे पे खड़ा है। विदुर जी अब बाजार गए हैं, कुछ फल फ्रूट ले आने के लिए है, मिठाई लेने के लिए जो है बाजार गए हैं। और जैसे ही मेरा कन्हैया आज दरवाजा खटखटाता है, आज विदुर रानी को आवाज लगाता है कन्हैया, अरे काकी, ओ काकी, अरे दरवाजा खोल। जैसे ही कन्हैया की आवाज पड़ी विदुर रानी के कानों में, आज भागी भागी दौड़ी आई है। वस्त्र पहनने तक की स्मृति नहीं रही है, भूल गई वस्त्र पहनना भी, गीले वस्त्रों में ही आ गई बाहर। आज कन्हैया ने अपना पटका उतारा और उसके शरीर को ढका है कन्हैया ने। ये प्रेम है कन्हैया से। इसको मैं दोबारा इस कथा को तब सुना रहा हूं ताकि हम लोगों का भी वैसा ही प्रेम भगवान से हो जाए। फिर भगवान ये नहीं देखते कि मुझे क्या दे रहा है, प्याज लगा हुआ है कि लहसुन लगा हुआ, फिर कुछ नहीं देखता वो। कई लोग बोलते हैं महाराज भगवान प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं। अरे प्रेम भरो उसमें, अगर प्रेम भरा होगा तो भगवान कुछ भी कर लेते हैं, और अगर प्रेम नहीं होगा तो आप चाहे कुछ भी नहीं डालो उसमें तो भी वो ग्रहण नहीं करेगा। प्रेम से दिया हुआ बेर बिलनी ने जूठा खा खा कर जो है भगवान को भोग लगाया, लगाया है कि नहीं?
तो फिर हमारा बनाया हुआ भोजन अगर हम प्रेम से बनाएंगे वो जरूर ग्रहण करेगा, ये मेरा विश्वास है। हम लोगों को ना सिर्फ मांगना नहीं आता, इससे हम लोगों ने सीखा ही नहीं है कि मांगा कैसे जाता है। आज कन्हैया जो है विदुर के घर में आए हैं। आज काकी इतनी प्रसन्न है, अरे मेरा कन्हैया आया है, मेरा कन्हैया आया है, आओ कन्हैया आओ, अंदर आओ। एक पटड़ा उठाकर जो है पूरे घर में चक्कर लगा दिया। कभी कहीं रखती है पटड़ी, कहते यहाँ बैठो कन्हैया, फिर लगता है शायद ये अच्छी जगह नहीं है, पटड़ी उठाकर दूसरी जगह रख देती, यहाँ बैठो। वहां भी अच्छा नहीं लगता, फिर तीसरी जगह रख देती है। फिर अंत में जाकर क्या करती है, कोने में पटड़ी रखती है और उसके ऊपर आप बैठ जाती है और कन्हैया को बोलती बैठ कन्हैया यहाँ बैठो, ये अच्छी जगह है। आज कन्हैया नीचे बैठा है और विदुर रानी पटड़े के ऊपर बैठी है। ये प्रेम है। और कन्हैया ऐसा प्रेम पाकर जो है बहुत प्रसन्न होता है। फिर वो ये नहीं देखता कि क्या कर रहा है। आज निहारे जा रही है विदुर रानी कन्हैया को देखे जा रही है। कन्हैया ने सोचा अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा, बहुत दूर से आया हूं। आज कन्हैया ने हिलाया काकी को, अरे काकी, अरे मेरे पेट में बहुत जोर से भूख लगी है, ला कुछ खाने के लिए लेके आ। एकदम से मानो होश जैसी आई, चारों तरफ देखने लगी। अच्छा कन्हैया को भूख लगी है, रुक रुक मैं लेके आती हूँ कुछ। भागी भागी गई, कच्चे केले पड़े हुए थे, आज तोड़ के जल्दी जल्दी से एक टोकरी में भर कर लेकर आई है और आज कन्हैया के सामने रखे हैं। कन्हैया अभी वो जो है बाहर गए हैं मिठाई लेने तेरे लिए, तब तक तुम ऐसा करो केले का भोग लगाओ। आज क्या कर रही है विदुर रानी, केला उठा रही है। कहते गींद गींद जो है वो दूर फेंके जा रही है और केले के छिलक भगवान को भोग के स्वरूप में दे रही है। ये लो कन्हैया, ये लो खाओ। और मेरा कन्हैया जो है मुख देख रहा है विदुर रानी का, है कि क्या दे रही है, पर बोला मुख से कुछ नहीं, उन केलों को भी चबा रहा है? छिलकों को चबा रहा है। कन्हैया 4 5 7 केले खा गया छिलक, और विदुर रानी प्रेम से फेंके जा रही है, कन्हैया को निहारे जा रही है और आंखों से अश्रुपात करे जा रही है। देखो उस मां का प्यार है, कन्हैया को अपना पुत्र मान रही है कि बहुत दिनों बाद मेरा पुत्र मेरे हाथों से जो है वो भोग ग्रहण कर रहा है, हाथों से खिला रही है अपने, और निहारे जा रही है मेरे कन्हैया को, आंखों से अश्रुपात किए जा रही है विदुर रानी। 5 7 केले कन्हैया ने छिलक के जब खा लिए, उतने में क्या हुआ, विदुर जी आए, झोला भर कर लेके आए हैं मिठाई का कि आज कन्हैया आया है घर पे, है? और दृश्य देखकर आज अचंभित हो गए विदुर जी। क्या देख रहे हैं कि गीले वस्त्र में बैठी है और पटड़े के ऊपर अपने आप बैठी है, कन्हैया को नीचे बिठाया है, चटाई तक नहीं बिछाई है नीचे, ऐसे ही बैठा है, गोबर का लेपन हुआ है और उसके ऊपर कन्हैया बैठा हुआ है, और वो अपने आराम से चौकड़ी लगाकर जो है पटड़े के ऊपर बैठी है। ये विदुर जी देख रहे हैं दृश्य, और क्या देख रहे हैं, साइड में केले के गींद गींद सारे पड़े हुए हैं और छिलक एक भी नहीं दिख रहा है? विदुर जी ने सिर को हाथ लगाया और जोर से हुंकार भरी, अरे विदुर रानी क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? कन्हैया इतने दूर से आया है और तू इस अवस्था में अपने आप पटड़े के ऊपर बैठी और कन्हैया को तूने नीचे बिठाया है। विदुर रानी देखती है, अरे ये क्या हो गया है, और कहते तूने इतने छिलक भगवान को खिला दिए, गीद गीद फेंके जा रही है। विदुर रानी घबरा गई,
कहते मुझे पता नहीं लगा महाराज, कुछ नहीं। डांट कर कहा विदुर जी ने, जाओ अंदर जाओ, वस्त्र बदल कर आओ तुम, मैं उतनी देर जो है कन्हैया को भोग लगाता हूं। है आज विदुर जी जो है कन्हैया को पटड़े के ऊपर बैठाते हैं, अपने आप नीचे बैठते हैं, और विदुर जी ने लड्डू निकाला और आज कन्हैया को भोग लगा रहे हैं लड्डू का। खाते खाते कन्हैया कहता है, अरे विदुर जी, अरे काका, एक बात कहना चाहता हूं, बुरा मत मानना। विदुर जी कहते हैं, बोलो कन्हैया, क्या बात है? कहते विदुर जी, बात ऐसी है काका कि आप इतनी दूर से लड्डू लेकर आए हैं, मैं इस लड्डू को खा रहा हूं, परंतु मेरे मन में एक बात आ रही है। कहते जितनी मिठास काकी के छिलकों में थी ना, उतनी मिठास इन लड्डुओं में नहीं है। कहते हैं काकी के छिलक बहुत मीठे थे, परंतु इन लड्डुओं में वो मिठास नहीं है। कहने का भाव क्या है कि प्रेम भरा अगर कन्हैया को कुछ भी दिया जाता है तो वो मिठास रूप में बन जाता है। वो प्रेम काका के अंदर नहीं है जो विदुरानी के अंदर है। आज जो है काका की आंखों में भी आंसू आ गए हैं। तभी तो कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजे मुझे उसका बेड़ा पार है। जो अगर भाव से अगर कोई भजेगा उसको, तो उसका बेड़ा पार होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सदैव जो है भगवान के लिए अपना भाव रखें। हैं प्रेम भगवान से होना बहुत आवश्यक है जरूरत प्रेम की, प्रभु को मनाने के लिए। सभी जरा तालियां बजाएं और इस भजन में देखें कितने कितने सुंदर शब्द आए हैं, किस किस भक्त का नाम आया है। जरूरत प्रेम की, प्रभु को मनाने के लिए। है जरूरत प्रेम की, प्रभु को मनाने के लिए। है जरूरत प्रेम की, जरूरत प्रेम की, है जरूरत प्रेम की, मेरे प्रभु को मनाने के लिए। है जरूरत प्रेम की, प्रभु को मनाने के लिए। है जरूरत प्रेम की, प्रभु को मनाने के लिए। देख दुर्योधन के मेवा, खाए नहीं भगवान ने।
देखी दुर्योधन के मेवा खाए नहीं भगवान ने। भगवान ने खाए नहीं भगवान ने। घर विदुर के आ गए वो, घर विदुर के आ गए वो। छिलका जमाने की। घर विदुर के आ गए वो, छिलका जमाने के लिए। है जरूरत प्रेम की, है जरूरत प्रेम की। ओ है जरूरत प्रेम की। है जरूरत प्रेम की। मेरे प्रभु को मनाने के लिए है जरूरत प्रेम की, प्रभु को मनाने के लिए। जरूरत प्रेम की, प्रभु को मनाने की। टूटे फूटे देख तंडुल जब सुदामा मित्र के। टूटे फूटे देख तंडुल जब सुदामा मित्र के। जब सुदामा मित्र के। जब सुदामा मित्र के। कैसे ललचाए प्रभु जी, कैसे ललचाए प्रभु जी, चावल चबाने कैसे ललचाए प्रभु जी, चावल चबाने के लिए। है जरूरत प्रेम की। है जरूरत प्रेम की। ओ है जरूरत प्रेम की। जरूरत प्रेम की। मेरे प्रभु को मनाने के लिए है जरूरत प्रेम की, प्रभु को मनाने के लिए है जरूरत प्रेम की, प्रभु को मनाने के लिए। हम भक्तों के भक्त हमारे, प्रभु कृपा असीम है। हम भक्तों के भक्त हमारे, प्रभु कृपा
नसीब है, प्रभु कृपा नसीब है, प्रभु कृपा नसीब है। बन गए वो सारथी, बन गए वो सारथी, प्रभु को बन गए वो सारथी, रथ को चलाने के। बन गए वो सारथी, रथ को चलाने के है जरूरत प्रेम की, है जरूरत प्रेम की, हो है जरूरत प्रेम की, है जरूरत प्रेम की, प्रभु को मनाने के लिए है जरूरत प्रेम की, प्रभु को मनाने के लिए है जरूरत प्रेम की, प्रभु को मनाने के लिए, 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 को मनाने बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। की जय। आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? आज मेरा गला भी अवरुद्ध हो गया है थोड़ा सा है। जब भी मोहरी में आता हूँ गला जरूर बैठता है मेरा, और जगह नहीं बैठता। यहाँ के लोग खाने को ज्यादा देते हैं ना, इन लोगों का प्रेम ज्यादा है, फिर यहाँ आकर जरूर गला बैठता है एक बार मेरा। चलो जिस भाव से आप लोग सुनते हैं, मेरे लिए तो वही मेरे लिए सब कुछ है, हैं? आवाज ठीक आ रही है? पीछे ज्यादा तो नहीं है? आ रही है तो हाथ ऊपर कर दो अगर अच्छे से आ रही है। पता लग रहा है सबको? ठीक है जी। बुजुर्गों को पूछना जरूरी होता है। इन लोगों का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर इतना है, जो 3-4 बुजुर्ग बैठे हैं पीछे, हैं? कहते जब तक बुजुर्गों का आशीर्वाद और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद, अपने इष्ट देवता का आशीर्वाद साथ में ना हो, तब तक ऐसे धर्म कार्य नहीं हो सकते। और अगर कोई जानबूझ के करवा भी ले, अपने बड़ों से पूछे भी ना करे, धर्म कार्य करवा ले, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, वो बेकार है। इसलिए अगर कोई भी धर्म कार्य घर में करना हो, सबसे पहले अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए, गुरु से पूछना चाहिए कि महाराज हम ये कर रहे हैं। गुरु कोई मना थोड़ा नहीं करेगा आपको, या कोई बुजुर्ग आपको मना थोड़ा नहीं करेगा कि नहीं, कोई नहीं रोकता धर्म कार्य करने से, परंतु उनकी छाती भी चौड़ी हो जाती है कि मुझसे पूछा है वही है, तब करवा रहे हैं। ये पदवियां होती है। हमेशा जीवन में याद रखे, कोई छोटे से छोटा कार्य भी घर में करवाओ, सबसे पहले अपने घर में सबसे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछ कर करवाओ, क्योंकि उन्होंने ही इतना लाड पाल करके तुम्हें बड़ा किया है, हैं? आज तुम अगर पैसे वाले हो गए तो उनको पूछेंगे भी नहीं। परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होने वाला इससे। थोड़ा करवाओ जिसमें भगवान खुश हो जाए, सभी को साथ में लेकर चलो, वही यज्ञ सफल होता है, जिसमें सबका साथ हो। यज्ञ किसी एक के लिए नहीं हो सकता। अब ये चौहान परिवार जो है ये भागवत करवा रहा है तो क्या अपने लिए करवा रहा है? हैं? अपने लिए करवाना होता तो एक कमरे में बिठा के अनुष्ठान करवा लेते, वो अपने लिए हो जाता है।
पर ये तो जग कल्याण के लिए है। भागवत किसी एक आदमी के लिए नहीं है, ये जग कल्याण के लिए होती है। सबको इसका जो है अमृत जो है, बारिश जो होती है किसी एक के घर में हो सकती है कभी नहीं, पूरे गांव में होगी, पूरे एरिया में होगी, है ना। तो भगवान ने जब किसी से भेदभाव नहीं किया तो श्रीमद् भागवत भी किसी से भेदभाव नहीं करती। ये निरंतर गंगा बहती है, जिस तरह से उस तरह से बहती रहती है। अब हरिद्वार जाते हैं तो कहते जरूरी नहीं कि आप डुबकी लगा लो उसमें। अगर आपने उसका दर्शन भी कर लिया गंगा का तो आधे पाप तो आपके ऐसे ही भस्म हो जाएंगे, हैं? परंतु जीवन में याद बात मेरी रखना, गंगा में डुबकियां लगाकर आजकल तो लोगों ने फैशन बना लिया गंगा का भी, है चले हुए रोज स्नान करने। उसका मतलब क्या है कि भाई रोज के जो पाप होते हैं वो वहीं खत्म हो जाते हैं, रोज स्नान हो रहे हैं। अब जो गंगा के किनारे रहते हैं वो जो सिक्के इकट्ठे करते हैं, सोना इकट्ठा करते हैं, वो तो हर वक्त डूबे रहते हैं गंगा में, क्या उनके पाप खत्म हो जाएंगे? नहीं। इस भ्रम में कभी मत रहना कि गंगा आपके पापों को नष्ट कर देगी, नहीं। गंगा आपके मन को पवित्र कर सकती है। जो आपने जानबूझ के पाप किए हैं उनको नष्ट कोई नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान रखना। उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, वो तो भुगतना ही पड़ेगा चाहे जैसा मर्जी समय आ जाए। जब भीष्म पितामह थे बाणों की सैया के ऊपर लटके हुए हैं, कन्हैया जब सामने आया तो कन्हैया से भीष्म पितामह कहते हैं महाराज, हे कन्हैया मुझे अपने 100 जन्मों का, पूर्व जन्म 100 जन्म का भी मुझे याद है, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया था, कोई पाप नहीं किया कहते मैंने, फिर भी मुझे बाणों की शैया मिली है, इसका क्या कारण है कन्हैया? मैं ये जानना चाहता हूं, क्यों मुझे ये बाणों की शैया मिली? तो कन्हैया ने कहा आप सत्य कह रहे हैं तात श्री, आप सत्य कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने 100 जन्मों तक कोई पाप कर्म नहीं किया, परंतु आपको 100 जन्मों का याद है, मैं तो तुम्हारे 101 जन्म का भी जानता हूं, है 100 जन्म से एक जन्म पीछे चले जाइए, कहते जिस समय आपका 101 वाला जन्म था उस समय आप इसी नगर के राजा हुआ करते थे, राजा के सैनिक थे आप उस समय में, और राजा की जो है पालगी इस रास्ते से जानी थी, आपको आगे भेज दिया गया, कहते रास्ता देखो आप जाकर, और जिस जगह पर आप पड़े हुए कहते यहां पर एक सर्प पड़ा हुआ था। जब आपकी सेना यहां से जा रही थी तो आपने आदेश दिया कि इस सर्प को उठाओ और साइड में फेंक दो, रास्ते से फेंक दो। तो सैनिकों ने भीष्म पितामह की आज्ञा मानी, उस समय मंत्री थे, और जैसे धनुष बाण से उसको ऐसे फेंका सांप को, कहते बैर के कंडे के ऊपर पड़ गया वो सर्प, वो जीवित था सर्प, और कहते बैर के कंडों में ऐसे लिपट गया वो ऊपर को, मतलब सूली की तरह बन गए उसको वो कांटे, और कहते पूरे 21 दिन तक वो वैसे ही तड़पता रहा उन कांटों के ऊपर। कहते भीष्म पितामह ये वही आपका पाप है जो आपको बाणों की शैया के ऊपर जो है आपको रखा गया है। आज आपके 21 दिन पूरे हुए तो आपका ये जो पाप था, वो कर्म था, वो समाप्त हो गया, अब आपको ये दुख नहीं देखना पड़ेगा। तो जब भीष्म पितामह जैसे योद्धा के पाप का क्षय नहीं हो सका तो हम तुम जैसे लोगों का कैसे होगा क्षय? नहीं हो सकता। इसलिए जानबूझकर जीवन में कोई पाप ना करना, किसी को कष्ट ना देना, कहते नहीं तो जितनी मर्जी बार गंगा नहा लेना भाई, जो पाप किया है वो तो कहीं ना कहीं जरूर निकलेगा, है? तो आज सुखदेव महाराज जी भी यही कह रहे हैं परीक्षित से, परीक्षित कहते मैं तुझे कथा तो सुना रहा हूं पर तूने अभी तक गुरु धारण नहीं किया है, किसी को गुरु नहीं बनाया है। तो आज परीक्षित बोलता है महाराज आपसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है?
आप ही मेरे लिए तो सर्वोपरि है। भाव क्या है? कहते भागवत कथा जो भी श्रवण करे उसका जो है वो गुरु धारण होना आवश्यक है। उसे गुरु जरूर धारण करना चाहिए। जिसका गुरु धारण नहीं हुआ है, कहते वो जितनी बार मर्जी कथा सुन ले उसे वो पुण्य ही नहीं प्राप्त होगा। इसलिए जीवन में किसी ना किसी गुरुदेव का आश्रय जरूर लेना चाहिए। गुरु बनाना आवश्यक है जीवन में। अगर आप इस जीवन से पार पाना चाहते हो, इस जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो। जैसे बड़े बड़े राजा होते हैं ना, उनके पिए होते हैं नीचे।